दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी प्रैक्टिस सेट सीरीज का ये सेट नंबर 7 और पार्ट 2 है। इससे पूर्व 6 सेट और उनको दो दो भाग में यानी पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप तक पहुंच चुका है। सेट 7 का 1 भी आप तक पहुंच चुका है। ये बीपीएससी प्रैक्टिस सेट है। बिहार स्पेशल कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। आप चाहे तो इसी चैनल के माध्यम से प्ले लिस्ट में जाएंगे और आपको सारा सेट मिल जाएगा। बिहार स्पेशल सेट भी मिल जाएगा, साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग जुड़े रहेंगे और जो भी कुछ कमियां हो कमेंट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा उन कमी को दूर करने के लिए। लेकिन दोस्तों इतना याद रखेंगे कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आज का है कि निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। यानी अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है कि प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना और चतुर्थ योजना। ठीक है, तो प्रथम योजना के लेकर जो योजनाएं बनी गई थी, किस लिए प्रथम योजना को बनाया गया था, तो याद रखेंगे प्रथम योजना जो चली थी वो था सामुदायिक विकास के लिए। ये कब से कब तक चली थी, याद रखेंगे 1951 से 56 के बीच। ठीक है, इसके बाद दूसरी योजना जो है वो किस लिए आया था, तो याद रखेंगे तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, सेकंड है तीव्र औद्योगिकरण, यानी ये कब से कब तक था 1956 से 1961 तक। ठीक है, तीसरा योजना जो है वो 1961 से 1966 तक चली। और ध्यान रखेंगे तीसरी योजना जो है वो था आधारभूत उद्योगों का प्रसार। ठीक है, इस आधारभूत उद्योगों का प्रसार। चौथी योजना जो है ये 1969 से 74 के बीच चली। ये था चौथी योजना स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। और पांचवी योजना जो चली थी वो था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली थी। ठीक है, तो आप लोग इसको सही से देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील है, ये सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक विकास की दर लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो कितना किया गया था, 5.6% लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चली, 1992 से 1997 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है। तो भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है, तो याद रखेंगे इसका काम है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। मतलब है एक लंबे पीरियड के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का जिम्मेदारी है, इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर है। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ सामान खरीदते हैं, चाहे छोटा सा 5 रुपये का बिस्किट ही क्यों नहीं खरीदते हैं, उस पर भी जीएसटी लगता है। ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, 5 रुपये में खरीद के दुकान से चले गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही बिस्किट अगर किसी मॉल पे खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको बिल दिया जाएगा। उस बिल पे 5 रुपये के बिस्किट में SGST कितना लग रहा है, CGST कितना लग रहा है, ये सारे लिखा रहता है। तो बिक्री कर हम सरकार को ज़रूर टैक्स देते हैं ये, लेकिन छुपा हुआ टैक्स है। यानी हम खाने पीने का हर सामान खरीदते हैं, उसमें सारे सामान में टैक्स लगता है, लेकिन एक आम आदमी को समझ में नहीं आ पा रहा है कि जो वही लोग यही सोचते हैं कि जो आयकर इनकम टैक्स है वही टैक्स है। नहीं, सारा टैक्स है। जो भी हम चीज़ खाते हैं 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया सामान में भी टैक्स लिया जा रहा है। ठीक है, तो बिक्री कर पे जो टैक्स लगता है वो है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया।
तो कौन सा राज्य है जो खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया? वो राज्य है, ध्यान रखेंगे, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। यहाँ पर वो है नहीं मिजोरम राज्य, इसलिए इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ANFED संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंधित किससे है? ध्यान रखेंगे, ये संबंधित है कृषि विपणन से, यानी कहा जा रहा है ये नफेड के बारे में। तो नफेड का संबंध है कृषि विपणन से, ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना जो किया गया था वो था 2 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, 58 का स्थापना किया गया था। इसका हेड क्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? ठीक है, कौन इसका समर्थक नहीं था? तो ध्यान रखेंगे, चरण सिंह इनके समर्थक नहीं हुआ करते थे। निम्नलिखित में से किस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नहीं की गई? तो किसका घोषणा नहीं किया गया? ठीक है, तो याद रखेंगे कि घोषणा किसका नहीं किया गया, आपको इससे पहले जान लीजिए। ये इसका घोषणा किया गया था, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का, बाकी और किसी का घोषणा नहीं किया गया था। ठीक है, इसका मतलब है इसका आंसर होगा ई। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है, फिर से मिलान करना है। ठीक है, तो याद रखेंगे, देखिए सौजल धारा योजना तो किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे, ग्रामीण जलापूर्ति द्वारा। ठीक है, हरियाली योजना, वाटर शेड, स्वर्ण जयंती ग्राम प्रबंधन, ये आपका ग्रामीण स्वरोजगार है। ठीक है, इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आपका ग्रामीण संपर्क करने के लिए ये सड़क बनाया जाता है, ये ग्रामीणों के बीच में संपर्क साधने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो किया जाता है, कैसे किया जाता है? ध्यान रखेंगे, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, कि आप निर्धन हैं कि अमीर हैं, तो परिवार में आप कितना खर्च करते हैं, इस आधार पर उसका आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो का कार्य है। तो डायनेमो का क्या कार्य है? याद रखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप, जैसे कि हम लोग जनरेटर चलाते हैं, तो जनरेटर में क्या होता है, मशीन चलता है, और मशीन चलने के बाद उससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। फ्यूज, हर एक घर में फ्यूज लगा रहता है, तो फ्यूज में क्या होना चाहिए? ध्यान रखेंगे, फ्यूज में होना चाहिए उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। जहाँ जरा सा अधिक हीट आए तो गल जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हमारा जो फ्यूज जिस काम के लगा है वो बेकार के हो जाएगा। अगर अधिक वोल्टेज आए, फ्यूज उड़ा ही नहीं, तो सारा उपकरण जल जाएगा। तो फ्यूज इसलिए लगाया जाता है कि अधिक वोल्टेज आने के बाद फ्यूज कट हो जाए और घर का पूरा लाइट कट जाना चाहिए, ताकि उपकरण जो लगा हुआ है उपकरण बच जाए। ठीक है, थर्मोस्टेट संबंधित है, किससे संबंधित? थर्मोस्टेट, तो थर्मोस्टेट संबंधित है, ध्यान रखेंगे, तापक्रम से। ठीक है, तापक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो धूप से बचने के लिए ध्यान रखेंगे कि ऊपर उजला और नीचे काला होना चाहिए। देखिए, ऊपर उजला होगा छाते का रंग, तो जितने भी प्रकाश आ रहे हैं सारा प्रकाश को परावर्तित कर देंगे, और नीचे काला होगा तो अगर गर्मी है, हीट है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये होना चाहिए ऊपर का रंग, छाते का ऊपर का रंग उजला होना चाहिए और नीचे का रंग काला होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्यों जलता है? ठीक है, क्योंकि कि भाप में गुप्त ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए भाप लगते ही, खासकर स्टूडेंट लाइफ में जो रोटी बनाए ही होंगे, तो उस समय भाप कभी कभी हाथ पे लग जाता है। ठीक है, रोटी को उतारते समय, तो देखते हो कितना जोर जलता है। ठीक है, और उतने ही गर्म से अगर उबला पानी में हाथ चल जाए तो उतना जलन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन भाप से अधिक जलन होता है, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखेंगे, दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ठीक है, इसके बाद गुटेनबर्ग ने किया था मुद्रण कला का,
यानी जो प्रिंटिंग प्रेस की, ठीक है। ग्राहम बेल किए थे टेलीफोन का, और एडिसन ने किया था ग्रामोफोन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जब तक अगर घर्षण ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे, यानी घर्षण होनी चाहिए, इसीलिए सड़क थोड़ा खुरदुरापन होता है। कभी कभी देखते होंगे सड़क बनाते समय ऊपर में गिट्टी डाला जाता है, ठीक है, ताकि अधिक ग्रिप लगे और जल्दी गाड़ी में ब्रेक लग जाए। तो अगर पूरी तरह आप कभी कभी देखिएगा टाइल्स के घरों में लोग गिर जाते हैं, क्योंकि वो घर्षण रहित हो जाता है, ठीक है। अगर घर्षण रहित हो गया तो समझेंगे कि वो लोग गिरना तय है, अक्सर गिर के दांत मुंह तोड़ लेते हैं। इसलिए टाइल्स लगाना भी एक शान की बात है, लेकिन उतना ही खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे पे क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है? तो ये कारण है कि लोहा का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोहा का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किस गैस का प्रतिशत है? तो याद रखेंगे वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो किसका प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। ध्यान रखेंगे कितना है? 78% है। ऑक्सीजन आपको पता है 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। तो प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड किसका बना रहता है? याद रखेंगे ग्रेफाइट का, ठीक है। पेंसिल का लेड जो बनता है वो ग्रेफाइट का बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, तो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? याद रखेंगे चैडविक ने किया था। कब किया था? 1932 में किया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया, ठीक है, और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की? तो गैस इंजन की जो खोज किया था उसका नाम है डेमलर, ठीक है, डेमलर। नेक्स्ट अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, डेवी ने सेफ्टी लैम्प का खोज किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो मूल तत्व के रूप में आपका रेत है, बाकी सब कह सकते हैं कि बाद में ये बना है, किसी का अपरूप है, किसी के मूल तत्व से मिलकर बना हुआ, जैसे हीरा हुआ, शक्कर हुआ, संगमरमर हुआ। शक्कर आपको पता है कि गन्ने से बनता है, हीरा कोयले की खान से मिलता है, संगमरमर वही बड़ा रूपांतरित चीज़ें हैं, ठीक है। तो रेत यहाँ पर मूल तत्व है, बाकी सब रूपांतरित है। न्यूट्रॉन की खोज वही क्वेश्चन है। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो इसलिए मिलाया जाता है कि इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, यानी अस्फोटन का दर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? ध्यान रखेंगे एक खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखेंगे, तो यहाँ ध्यान रखेंगे तृणभक्षी सुमेलित नहीं है, गौण उपभोक्ता नहीं, बल्कि ये तृणभक्षी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, ध्यान रखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता होता है। और तृणभक्षी का मतलब है घास खाने वाला, ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो वो होता है लैक्टिक एसिड का जमने से पैर का निचला हिस्सा में वो एक तरह का दर्द होता है, जिससे थकान की महसूस करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव की गुणसूत्र होता है, कितना होता है? याद रखेंगे 46 होता है, ठीक है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, किससे पहचाना जाता है? EEG से पहचाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य की धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, तो वल्लभाचार्य की धार्मिक ग्रंथ एक बात ध्यान रखेंगे, वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म से संबंध रखते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे वल्लभाचार्य की धार्मिक ग्रंथ इसमें से कोई नहीं है, इसका आंसर आपका ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल प्रोत्साहित नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भारत का पहला राज्य है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत है, क्या है? तो वो सूरज की किरण। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी होता है। ठीक है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए, विटामिन डी याद रखेंगे, कैल्सीफेरॉल और विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स एक बीमारी है तो क्या है? एक वायरस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एच आई वी एड्स एक बीमारी है, वायरस के तहत में होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो एक हार्मोन है। ठीक है, इन्हीं के वजह से लोगों को खासकर शुगर की बीमारी होती है। भारी जल क्या है? एक शीतलक है, यानी कूलिंग पावर है। जब परमाणु रिएक्टर पर को शीतल करना होता है या ठंडा करना है तो भारी जल का उपयोग किया जाता है। प्रथम बार भारी जल का संयंत्र 1961 में बंगाल में लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापुरुषीय धर्म संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इस सभी के द्वारा किया गया था, यानी उपयुक्त में इसका ई आंसर होगा, सभी के द्वारा किया गया था। भावार्थ दीपिका नामक टीका किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये भाषा है मराठी भाषा में लिखी गई थी, और यहाँ पर मराठी भाषा नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वृक्षों को काटने से बचाने से संबंध है। याद रखेंगे, ये 1973 में चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर का, मिलान करना है इसको 5 जून। ठीक है, 5 जून याद रखेंगे पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस और 16 अक्टूबर खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको आप याद कर लेंगे, आगे बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, हेलसिंकी राजधानी किसका राजधानी है? तो आपको याद रखना होगा, ये राजधानी आपका फिनलैंड का है। ठीक है, डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन, नॉर्वे राजधानी ओस्लो और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। याद रखेंगे, फिनलैंड की राजधानी है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, नॉर्वे का ओस्लो और स्वीडन का स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है किसको मिलता है? तो वो गुजरात को मिलता है। ठीक है, गुजरात को मिलता है। नर्मदा नदी पर बनी हुई एक बांध है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, गुजरात को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के जनक यानी इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इकोलॉजी का जनक कहा जाता है अर्नेस्ट हैकल को। ठीक है, इकोलॉजी का जनक अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है, और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का जनक ए.जी. टांसले ने पहली बार मतलब इस नाम का उच्चारण किया था। ए.जी. टांसले ने कब किया था? 1925 में किया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र तो याद रखेंगे, इसमें क्या सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा आनुवांशिक विभिन्नता। ठीक है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? याद रखेंगे, जलपात, घोंघा, मछली और पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योग, ये किस नगर नहीं होगा, किसी नगर होगा, किसी नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे वो नगर है आपका आगरा। ठीक है, आगरा को ध्यान में रख के काम करना होगा।
नेक्स्ट है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जारी करते हैं UNDP, ठीक है, UNDP द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये है नरसिंह देव वर्मन द्वितीय। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ? तो उड़ीसा में, ठीक है। राजेंद्र चोल जो हैं वो चोल वंश के शासक हैं। इसके अशोक मौर्य वंश के और कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति लद्दाख की भाषा के संरक्षण से संबंधित है? तो समिति है जी किशन रेड्डी, ठीक है, जी किशन रेड्डी। और यहाँ उसका है नहीं आंसर, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक होगा गंगेश उपाध्याय। ये मिथिला से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? कौन सुमेलित है? कहने का मतलब ये है, तो याद रखेंगे सुमेलित जो है वो खजुराहों का मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल ने बनवाया था। एलोरा गुफाएं किसने बनवाया था? याद रखेंगे राष्ट्रकूट ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। किसका संश्लेषण है? तो भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। यानी गांधार कला शैली उसमें भारतीय और यूनानियों की कला दोनों का मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो याद रखेंगे पहली बार लगाया गया था 29 जून 1978 को। समाप्त कब हुई थी? तो याद रखेंगे 26 फरवरी 1969 को समाप्त हुआ था। उस समय का राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो हुआ करते थे और उस समय का मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो गंगा के दक्षिण तरफ से कौन सी नदी गंगा माँ के नहीं मिलती है? वो नदी है बागमती। बाकी सारी नदियाँ जो है वो दक्षिण तरफ से आती, बागमती उत्तर की तरफ से आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में है? तो गोगाबिल पक्षी विहार, ध्यान रखेंगे गोगाबिल पक्षी विहार जो है वो है कटिहार में, ठीक है, कटिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है? तो बिहार में अफीम की खेती मुंगेर में की जाती है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नहीं, इससे एक दो क्वेश्चन और है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या है तो कितनी है? 1,17,58,016। 1,17,58,016 लोग बिहार की शहरी जनसंख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों में जमी परतें बनी रहती है, किसकी बनी रहती है? ध्यान देंगे भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से उसकी परतें जम जाती है दांतों में, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखेंगे बौद्ध दर्शन ने। किसने बनवाया था? तो याद रखेंगे कुमारगुप्त, जो कि गुप्त वंश के शासक हैं, इसी ने बनवाया था। दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और सेट नंबर 7 का सेकंड पार्ट। अगला सेट आएगा आपके पास 8वां सेट करके आएगा, पार्ट 1 करके आएगा। दोस्तों आप लोग जुड़े रहेंगे और कुछ सेट जब तक BPSC एग्ज़ाम फ़िलहाल नहीं हो रही तब तक मैं देता रहूँगा, आप लोग उसको देखते रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।